और दोस्तों, अभी तक जो है हम लोगों ने टोटल जो है सेट 4 तक जो है कंप्लीट किया है चक्षु पब्लिकेशन का। और ये जो है सेट 5 हम लोग करने वाले हैं। तो ऐसे ही हमारा साथ दीजिए, हमारे साथ बने रहिए। कंफर्म आने वाले समय में जो दरोगा की वैकेंसी है या फिर अभी भी आप लोगों का दरोगा एक सीट कंफर्म होने वाला है जैसा चाहते हैं, क्योंकि अब की बार जो है 2 स्टार लेना है कैसे भी करके। ठीक है, दिन रात मेहनत करना हो या कुछ करना हो ज़रूरी है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि बिना दरोगा के इधर से कोई वैल्यू है ही नहीं समाज में। ठीक है, इसके अलावा अगर आगे बढ़ेंगे तो आप लोग समझ सकते हैं कि आप कुदरा ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत 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 मेहनत से रिकॉर्ड करते हैं और आप लोगों के लिए सेट्स अवेलेबल करते हैं। वरना मेरा कोई भी ज़रूरी नहीं था कि हम सेट आप लोगों के लिए अवेलेबल करें, हम तैयारी करें। हम सोचते हैं कि अगर बना रहे हैं तो थोड़ा अपलोड भी कर देंगे तो आप लोगों का भी हो सकता है कि रिवीजन हो जाए, क्योंकि बहुत से भाई लोग हैं, दोस्त लोग हैं जो कि ज़रूरी नहीं है कि मतलब कि वो लोग मतलब कि हमेशा पढ़ ही सकते हैं। कोई ड्यूटी है, कहीं काम है, किसी जॉब में है, किसी प्रोफेशन में, तो आप एक हेडफोन ईयरफोन लगा करके भी जो है आप जो है अपना जो है रिवीजन वगैरह कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते, देर ना करते हुए सेट 5 को। और आई होप आप लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया होगा, अगर नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन में आएंगे, जो कि आप देखेंगे पेपर 2017 का है। टोटल यहाँ पर देखेंगे 12/7/2017 का ये पेपर होने वाला है। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। संयुक्त राष्ट्र संघ स्थापित हुआ था। संयुक्त राष्ट्र संघ जो है स्थापित हुआ था, तो संयुक्त राष्ट्र संघ कब स्थापित हुआ था? तो ये 1945 1945 में हुआ। तो ये अगर टिक वगैरह दिखता है तो इसको आप लोग नहीं देखिएगा, क्योंकि ये गलत भी बहुत जगह टिक मारा हुआ आप लोगों को कन्फ्यूज करने के लिए। ठीक है, ये सही जवाब क्या होगा? 1945 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विश्व बैंक का दूसरा नाम क्या है? विश्व बैंक का दूसरा नाम क्या है? तो विश्व बैंक का जो दूसरा नाम है ये देखेंगे IBRD है। क्या है? IBRD है। क्या है? IBRD है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, थर्ड देखेंगे। भारत एक है। भारत एक क्या है? भारत एक क्या है? तो ये आपको जो है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। तो भारत एक जो है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मानव में कायिक कोशिका, मानव में कायिक कोशिका के गुणसूत्र होते हैं। मानव में कायिक कोशिका के गुणसूत्र होते हैं। मानव में कायिक कोशिका के गुणसूत्र होते हैं, कितने होते हैं? तो 46 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 5 नंबर में। ठीक है, 5 नंबर में प्राणी कोशिका में कौन सी कोशिकांग जो कभी भी नहीं पाई जाती है? प्राणी कोशिका में कौन सी कोशिकांग जो कभी भी नहीं पाई जाती है? प्राणी कोशिकांग में कौन सी कोशिकांग है जो कभी भी नहीं पाई जाती है? सही जवाब होगा सेल भित्ति। क्या हो जाएगा? सही जवाब सेल भित्ति। प्राणी कोशिका में कौन सी कोशिकांग है जो कभी भी नहीं पाई जाती है? तो सेल भित्ति जो है कभी भी नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 6 नंबर देखेंगे कि इसमें रासायनिक तत्वों के दूसरे तत्वों से योग करने की क्षमता का पता लगाया जाता है। ठीक है, रासायनिक तत्वों के दूसरे तत्वों से योग करने की क्षमता का जो है पता लगाया जाता है। तो कैसे पता लगाया जाता है? तो संयोजकता से जो है पता लगाया जाता है। कैसे? संयोजकता से जो है पता लगाया जाता है। रक्त का कौन सा घटक जो है शरीर के अंगों को ऑक्सीजन पहुंचाता है? रक्त का कौन सा घटक जो है शरीर के अंगों को ऑक्सीजन पहुंचाता है? रक्त का कौन सा अंग जो है शरीर को ऑक्सीजन पहुंचाता है? तो सही जवाब जो है आपका RBC हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा RBC। कौन सा हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा RBC। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 8 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 8 नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 8 नंबर। रसोई गैस मुख्यतः डैश होती है। रसोई गैस जो है मुख्यतः डैश होती है। क्या होती है? रसोई गैस जो है आमतौर पर मुख्यतः जो है मीथेन गैस से होती है। कौन से होती है? मीथेन गैस होती है। किस जीव में कसाब पाया जाता है? किस जीव में जो है कसाब पाया जाता है? किस जीव में जो है कसाब पाया जाता है? किस जीव में जो है कसाब पाया जाता है? ठीक है, सही जवाब होगा पैरामीशियम। क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा पैरामीशियम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर देखेंगे। जीवित कोशिकाओं की प्रक्रिया को नियंत्रित करती है। जीवित कोशिकाओं की प्रक्रिया को जो है नियंत्रित करती है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? न्यूक्लियस हो जाएगा। 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 नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 11 नंबर में। पुष्प में द्वितीय सेचन के पश्चात गुणसूत्र की संख्या होती है। क्या होती है? गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? त्रिगुणित होती है। क्या होती है? त्रिगुणित होती है। ये गलत जवाब है। ठीक है, क्या होता है? त्रिगुणित होती है। ऑप्शन 11 का ऑप्शन C जो है सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 12 नंबर देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 12 नंबर। ठीक है,
कौन सा अंग जो है, कौन सा अंग पाचित भोजन में विषालु पदार्थों का अवशोषण करता है। कौन सा अंग है पाचित भोजन में जो है विषालु पदार्थों का जो है अवशोषण करता है। तो सही जवाब हो जाएगा लीवर। क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा लीवर। क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा लीवर। ठीक है। कौन सा अंग जो है पाचित भोजन में विषालु पदार्थों का जो है अवशोषण करता है? तो सही जवाब हो जाएगा लीवर करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 13 नंबर। गणित ऊर्जा का जो है समीकरण कौन सा? गणित ऊर्जा का जो समीकरण क्या है? तो सही जवाब ये हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 14 नंबर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर देखेंगे। कौन सी जो है भौतिक मात्रा जड़त्व का मापन है? कौन सी जो भौतिक मात्रा जड़त्व का जो है मापन है? कौन सी भौतिक मात्रा जड़त्व का जो है मापन है? सही जवाब हो जाएगा द्रव्यमान। क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा द्रव्यमान। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका 15 नंबर में। 72 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग का अर्थ क्या होता है? 72 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग का क्या अर्थ होता है? कि 20 मीटर पर सेकेंड होता है। क्या होता है? 20 मीटर पर सेकेंड हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फास्फोरस का जो कौन सा अयस्क नहीं है? फास्फोरस का कौन सा अयस्क नहीं है? फास्फोरस का कौन सा अयस्क नहीं है? तो सही जवाब हो जाएगा ग्रेनाइट। क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा ग्रेनाइट जो है इसका अयस्क नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर देखेंगे। ठीक है। परमाणु के नाभिक में डैश होते हैं। परमाणु के नाभिक में जो है डैश होते हैं। परमाणु के नाभिक में जो है डैश होते हैं। तो क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। 18 नंबर में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के अवकाश ग्रहण की उम्र क्या होती है? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के जो है अवकाश ग्रहण की उम्र क्या होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका जो है 65 वर्ष। क्या होती है? 65 वर्ष हो जाएगी। ठीक है। भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य हैं। कौन से हैं? तो 11 जो है वो मौलिक कर्तव्य है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 20 नंबर में। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव करने वाला सदस्य होते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति का जो है चुनाव करने वाला सदस्य कौन होते हैं? तो पार्लियामेंट के सदस्य होते हैं। कौन होते हैं? तो पार्लियामेंट के सदस्य होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 21 नंबर में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 21 नंबर में। मॉर्निंग स्टार किसे कहा जाता है? मॉर्निंग स्टार जो है किसे कहा जाता है? मॉर्निंग स्टार किसे कहा जाता है? तो मॉर्निंग स्टार जो है शुक्र को कहा जाता है। क्या किसको कहा जाता है? तो मॉर्निंग स्टार जो है शुक्र को कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 22 नंबर में। सिंधु नदी की लंबाई उतनी ही है जितनी ब्रह्मपुत्र नदी की है। तो यह लंबाई कितनी है? सिंधु नदी की लंबाई उतनी है जितनी की ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? 2900 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। यानी कि जो है सिंधु नदी की लंबाई हो गया, ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई जो है 2900 किलोमीटर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 23 नंबर में। ठीक है। मुगल वंश की स्थापना भारत में हुई थी। मुगल वंश की स्थापना जो है भारत में हुई थी। मुगल वंश की स्थापना जो है भारत में हुई थी। तो कब हुई थी? तो आपका 1526 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? तो 1526 ईस्वी में हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे राजतरंगिणी में कल्हण ने जिस राज्य का वर्णन किया है वह राज्य कौन सा है? जिस राज्य का वर्णन किया है वह राज्य कौन सा है? तो वह राज्य कश्मीर है। कौन सा है? वह राज्य कश्मीर है। कौन सा है? वह राज्य जो है कश्मीर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग आपका 25 नंबर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका 25 नंबर। चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? चंद्रगुप्त मौर्य के जो है चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पाटलिपुत्र थी। कौन सी थी? तो पाटलिपुत्र थी। चंद्रगुप्त मौर्य के जो साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? तो पाटलिपुत्र थी। कौन सी थी? तो पाटलिपुत्र थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 26 नंबर में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 26 नंबर में। कौन सी विश्व निकाय 1920 ईस्वी में स्थापित हुई और 1946 ईस्वी में भंग हो गई? कौन सी विश्व निकाय जो है 1920 में स्थापित हुई और 1946 ईस्वी में भंग हो गई? तो इसका सही जवाब है लीग ऑफ नेशंस जो है ये हो जाएगा इसका सही जवाब। टीआरपी का अर्थ क्या होता है? टीआरपी का अर्थ होता है टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट। ठीक है। टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट जो है इसका सही फुल फॉर्म हो जाता है। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 28 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर, 8 मार्च को मनाया जाता है। 8 मार्च को मनाया जाता है। 8 मार्च को क्या मनाया जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा 8 मार्च को विश्व महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। 8 मार्च को जो है विश्व महिला दिवस के रूप में जो है मनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 29 नंबर में, रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति पद का प्रत्याशी बनाए जाने के समय में किस राज्य के राज्यपाल के पद पर थे? किस राज्य के जो है राज्यपाल के पद पर थे? तो सही जवाब हो जाएगा बी, यानी कि बिहार, यानी बी यानी कि बिहार राज्य के जो है आपके राज्यपाल के रूप में थे। आपका 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 30 नंबर में, बांध के जल में कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है? बांध के जल में जो है कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है? बांध के जल में जो है आपका स्थितिज जो है ऊर्जा आपको सम्मिलित होती है। ठीक है। बांध के जल में कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है? तो स्थितिज ऊर्जा जो है सम्मिलित होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 31 नंबर, सूर्य से आती हुई पराबैंगनी किरणों से कौन हमें बचाती है? सूर्य की आती हुई पराबैंगनी किरणों से हमें कौन बचाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका O3। कौन सी हो जाएगी? O3 सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका जो है आपका पेस मेकर संबंधित है। पेस मेकर जो है संबंधित है। तो पेस मेकर किस चीज़ से संबंधित है? हृदय से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो पेस मेकर जो है कि हृदय से संबंधित है। पेस मेकर किससे संबंधित है? तो पेस मेकर जो है हृदय से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 33 नंबर। ठीक है। 33 नंबर, खाने का सोडा क्या होता है? खाने का सोडा क्या होता है? खाने का सोडा जो है क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। क्या होता है? खाने का सोडा जो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। उस खगोल भौतिक शास्त्री का नाम बताएं जो एक क्षय तंत्रिका रोग से पीड़ित है और केवल कंप्यूटर के माध्यम से ही अपनी बात कह पाता है। अपनी कंप्यूटर के ही माध्यम से जो अपनी बात को कह पाता है। तो स्टीफन हॉकिंग्स थे। कौन थे? स्टीफन हॉकिंग्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आएंगे 35 नंबर में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 35 नंबर देखेंगे। कौन सा उद्दीपक दूसरे वृक्ष का जो है वृक्ष की टहनियों पर वृद्धि करता है? कौन सा उद्दीपक जो है दूसरे वृक्षों की टहनियों पर जो है वृद्धि करता है? कौन सा उद्दीपक है जो दूसरे वृक्षों की टहनियों पर जो है वृद्धि करता है? तो सही जवाब हो जाएगा आर्किड। कौन सा हो जाएगा? आर्किड जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 36 नंबर में, उपचुनाव कराया जाता है। उपचुनाव जो है कराया जाता है। तो उपचुनाव कहाँ पे कराया जाता है? कहीं भी कभी भी हो सकता है, यानी 5 साल पे, 3 साल पे, 2 साल पे जो है ये कभी भी हो सकता है। उपचुनाव जो है कभी भी हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 37 नंबर में, पंचायती राज जो है लागू किया गया था। पंचायती राज जो है लागू किया गया था तो कब किया गया था? तो 1959 में किया गया था। कब किया गया था? तो 1959 में किया गया था। उसके बाद देखेंगे विभिन्न राजनीतिक दलों की स्वीकृति राष्ट्रीय पार्टी अथवा जो है आपका प्रादेशिक पार्टी के रूप में कौन प्रदान करता है? इसके रूप में कौन प्रदान करता है? तो सही जवाब है चुनाव आयोग जो है प्रदान करता है। कौन आयोग प्रदान करता है? तो चुनाव आयोग जो है प्रदान करता है। उस शहर का देशांतर क्या होगा जहाँ का स्थान समय जो है 6 बजे शाम, जबकि ग्रीनविच का समय जो है 4 बजे शाम है। ठीक है। ग्रीनविच का समय जो है 4 बजे शाम है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 30 डिग्री पूरब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 30 डिग्री पूरब हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 40 नंबर में। ठीक है। भारत में सुदूर पूर्व में जो देश सर्वाधिक लंबी सीमा बनाता है वह देश कौन सा है? भारत में सुदूर पूर्व में जो देश सर्वाधिक लंबी सीमा बनाती है वह देश कौन सा है? तो उसका सही जवाब हो जाएगा आपका म्यांमार है। कौन सा है? तो सही जवाब हो जाएगा म्यांमार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका जो है 41 नंबर। ठीक है। 41 नंबर में, जो राज्य नहर सिंचाई पर सर्वाधिक आश्रित है वह राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश होगा। कौन सा है? तो वह राज्य कौन सा है? तो वह अच्छा, नहर सिंचाई ये आपका नलकूप से होता तब उत्तर प्रदेश होगा, बाकी ये नहर से है। ठीक है। जो राज्य नहर सिंचाई पर सर्वाधिक आश्रित है वो कौन सा है? तो सही जवाब हो जाएगा पंजाब। क्या हो जाएगा? सही जवाब पंजाब हो जाएगा। पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी। तो कब हुई थी? पानीपत की जो तीसरी लड़ाई कब हुई थी?
तो पानीपत की तीसरी लड़ाई जो है 1761 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1761 ईस्वी में हुई थी। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? तो 1761 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है पूजा करते थे, तो किस चीज़ की पूजा करते थे? पशुपति की पूजा करते थे। किसकी पूजा करते थे? तो पशुपति की पूजा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 44 नंबर में, ठीक है। गर्म पानी के स्रोत यहाँ है। गर्म पानी के स्रोत कहाँ है? तो गर्म पानी के स्रोत कहाँ है? तो गर्म पानी का जो स्रोत है वो आपको राजगीर में। कहाँ पे? राजगीर में है, ठीक है। नेक्स्ट 45 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। भारत की बुलबुल किसे कहा जाता है? भारत की बुलबुल किसे कहा जाता है? भारत की बुलबुल जो है किसे कहा जाता है? तो भारत की बुलबुल जो है सरोजनी नायडू को कहा जाता है, याद रखेंगे। भारत की बुलबुल किसे कहा जाता है? तो भारत की बुलबुल जो है सरोजनी नायडू को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 46 नंबर में, ठीक है। दिल्ली चलो नारा दिया था। दिल्ली चलो का जो नारा है किसने दिया था? दिल्ली चलो नारा जो है दिया था, किसने दिया था? तो ये जो एससी बोस ने दिया था, सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, ठीक है। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है। त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है, किसका है? त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ जो है किसका है? ये देखेंगे बौद्धों का जो है धार्मिक ग्रंथ है। किसका है? तो बौद्धों का धार्मिक ग्रंथ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 48 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 48 नंबर, ठीक है। मध्य प्रदेश के नेपानगर में है। मध्य प्रदेश के नेपानगर में है। मध्य प्रदेश के नेपानगर में है, क्या है? मध्य प्रदेश के नेपानगर में क्या है? तो यहाँ पे जो है कपड़ा में आपका जो है मध्य प्रदेश के नेपानगर में क्या है? तो मध्य प्रदेश के नेपानगर में जो है न्यूज़ प्रिंटिंग फैक्ट्री है। क्या है? न्यूज़ प्रिंटिंग की फैक्ट्री है। नेक्स्ट 49 नंबर देखेंगे। समुदाय के स्वास्थ्य का पता चलता है। समुदाय के स्वास्थ्य का पता चलता है। समुदाय के स्वास्थ्य का पता चलता है। समुदाय के स्वास्थ्य का पता चलता है, तो क्या पता चलता है? मृत्यु दर का जो है पता चलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 50 नंबर में, ठीक है। तो केंद्र सरकार द्वारा 30 मई 2017 को केंद्र सरकार के द्वारा जो है 30 मई 2017 को कितने रुपए का नया नोट जारी करने की घोषणा की गई थी? सरकार के द्वारा जो है 30 मई 2017 को कितने रुपए का नया नोट जो है जारी करने की जो है घोषणा की गई थी? तो सही जवाब हो जाएगा 1 रुपये की जो है नए नोट को जो है जारी करने की घोषणा की गई थी, ठीक है। कितने की? 1 रुपये की जो नए नोट है उसकी जो घोषणा की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 51 नंबर देखेंगे, 51 नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग 51 नंबर देखेंगे, ठीक है। किस वैश्विक कार कंपनी ने भारत में अपने वाहनों की बिक्री बंद करने की घोषणा जो है 18 मई 2017 को की है? किस वैश्विक कार कंपनी ने जो है भारत में अपने वाहनों की बिक्री बंद करने की घोषणा 18 मई 2017 को की है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा जनरल मोटर्स ने की है। किसने की है? जनरल मोटर्स ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 52 नंबर में, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर में। स्लेट रूपांतरित रूप है। स्लेट जो है रूपांतरित रूप है किस चीज़ का? तो सैल का, ठीक है। किस चीज़ का? तो सैल का है, ठीक है। नेक्स्ट आपका 53 नंबर में आवर्त सारणी किससे तैयार की थी? आवर्त सारणी जो है किससे तैयार की थी? तो सही जवाब हो जाएगा मेंडलीफ से जो है तैयार की थी। किससे तैयार की थी? तो मेंडलीफ से की थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 54 नंबर में आपका, ठीक है। वायुजीवी जो है श्वसन के दौरान किसका पूर्ण ऑक्सीकरण करता है? किसका पूर्ण ऑक्सीकरण करता है? तो ग्लूकोज का जो है ऑक्सीकरण पूर्ण करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 नंबर देखेंगे आपका जो है वर्णांधता का दूसरा नाम क्या है? वर्णांधता का दूसरा नाम क्या है? तो डाल्टन प्रभाव है। क्या है? तो डाल्टन प्रभाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 नंबर देखेंगे। कितने अणु एक मोल के बराबर होता है? कितने अणु जो है 1 मोल के बराबर होते हैं? तो सही जवाब होगा 6.03 गुने 10 के पावर 30 जो अणु होते हैं 1 मोल के बराबर होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57 देखेंगे। किस यौगिक का अणु संहित जो है 40 है? किस यौगिक का जो है अणु संहित 40 है? तो सही जवाब हो जाएगा NaOH है। क्या हो जाएगा? NaOH हो जाएगा। क्या हो जाएगा? NaOH हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस है। तो इसका प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है? CaSO4 है।
CaSO4 1/H2O है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 59 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 59 नंबर में, ठीक है। आपको बिल्डिंग के लिए किस मिश्रण का उपयोग किया जाता है? बिल्डिंग के लिए किस मिश्रण का जो है उपयोग किया जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा आयरन ऑक्साइड एवं एल्युमिनियम का। आयरन ऑक्साइड एवं एल्युमिनियम का जो मिश्रण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर देखेंगे। 60 नंबर देखेंगे। जब कोई वस्तु पानी में डुबाई जाती है तो उसके भार में डैश के बराबर होता है। उसके भार में कमी जो है डैश के बराबर होता है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा उसके द्वारा हटाए द्रव की मात्रा के समान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उसके द्वारा हटाए द्रव की मात्रा के समान हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 61 नंबर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 61 नंबर में। बेरी बेरी रोग किसकी कमी की वजह से होता है? बेरी रोग जो किसकी कमी की वजह से होता है? बी से होता है। यहाँ पे बेरी का बी हो गया, यहाँ विटामिन बी का बी हो गया। इससे भी आप लोग लिंक करके याद रख सकते हैं। बेरी रोग जो है विटामिन बी की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे नाबार्ड नाम किस चीज़ का है? ठीक है, नाबार्ड नाम किस चीज़ का है? तो सही जवाब हो जाएगा कृषि की सहायता के लिए एक विशिष्ट बैंक का जो नाम है वो नाबार्ड है, ठीक है। नेक्स्ट आएंगे आपका जो है आपका 63 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। भारत सरकार सबसे ज़्यादा राजस्व एकत्रित करती है कहाँ से? भारत सरकार जो है सबसे ज़्यादा राजस्व जो एकत्रित करती है, इसका सही जवाब हो जाएगा आबकारी कर से। किससे? आबकारी कर से जो है करते हैं, आबकारी कर से। तो नेक्स्ट देखेंगे भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो है आपका वारेन हेस्टिंग्स थे। कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स थे। कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स थे। कौन थे? तो वारेन हेस्टिंग्स थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 65 नंबर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 65 नंबर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 65 नंबर में। 64 नंबर ना हेस्टिंग्स, सॉरी, इसका जो ये जवाब सही नहीं होगा। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका जो सही जवाब होता है लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। कौन थे? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। कौन थे? तो लॉर्ड विलियम जो है बेंटिक थे। कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 65 नंबर में। मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या होती है। उच्चतम न्यायालय में आपके जो है न्यायाधीशों की जो संख्या होती है कितनी होती है? 30 होती है। कितनी होती है? तो 30 संख्या होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 66 नंबर में। जो सदस्य लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव करते हैं वे होते हैं। जो सदस्य लोकसभा के अध्यक्ष का जो चुनाव करते हैं वो होते हैं। तो क्या होते हैं? तो वो जो है लोकसभा के होते हैं। वे होते हैं लोकसभा के होते हैं, ठीक है। वो लोग कहाँ के होते हैं? तो लोग लोकसभा के ही होते हैं, सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 नंबर में, ठीक है। आपका राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है। राज्यसभा के सदस्यों की जो अधिकतम संख्या होती है कितनी होती है? तो 250 होती है, यानी 250 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 68 नंबर देखेंगे। ग्रह जो सूर्य की परिक्रमा करने में 88 दिन लगाता है वह है। ग्रह जो सूर्य का परिक्रमा 88 दिन में लगाता है वह ग्रह कौन सा है? तो इसका जो सही जवाब है आपका जो बुध ग्रह हो जाएगा। कौन सा है? बुध हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 69 नंबर पर, ठीक है। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। पृथ्वी जो है अपनी धुरी पर घूमती है। तो ये इसको देखेंगे कितने घूमती है? तो 23 घंटे 6 मिनट और 4 सेकंड में घूमती है। 23 मिनट 6 सेकंड और 6 मिनट और 4 सेकंड में घूमती है, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपको ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 70 नंबर हम लोग देखेंगे, ठीक है। अशोक महान पुत्र थे। अशोक जो है एक महान पुत्र थे। किसके हैं? अशोक जो है एक महान पुत्र थे। तो किसके महान पुत्र थे? ये बिंदुसार के अशोक जो है महान पुत्र थे। कितने थे? कि अशोक जो है बिंदुसार के जो है महान पुत्र थे। किसके थे? तो बिंदुसार के जो है महान पुत्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 71 नंबर देखेंगे। कनिष्क राजा था। कनिष्क जो है राजा था। तो कनिष्क कहाँ का राजा था? तो कुषाण वंश के राजा था। कनिष्क कहाँ का राजा था? तो कुषाण वंश का राजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन 72 नंबर देखेंगे। हर्षवर्धन के साम्राज्य के समय जो चीनी पर्यटन भारत आया था वह कौन था? हर्षवर्धन के साम्राज्य के समय में
जो चीनी पर्यटन भारत आया था वह कौन था? वह कौन था? तो उसका सही जवाब हो जाएगा कौन था? तो जो ह्वेन सांग था। कौन था? तो ह्वेन सांग था। कौन था? तो वो ह्वेन सांग था। कौन था? तो ह्वेन सांग था। ठीक है। विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया? सोमनाथ मंदिर को जो है किसने नष्ट किया था? तो सुल्तान मोहम्मद ने किया था। किसने किया था? सुल्तान मोहम्मद ने किया था। सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया था? तो सुल्तान मोहम्मद ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 74 नंबर में। ठीक है, 74 नंबर में देखेंगे। भारत में जो है मोहम्मद भारत में कुल जो है सिल्क वस्त्रों की लगभग 50% उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? 50% जो है कुल अकेले जो पूरा भारत भर में जो उसका उत्पादन करता है वह राज्य कौन सा है? इसका जो सही जवाब हो जाएगा आपका जो कर्नाटक हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब हो जाएगा कर्नाटक जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 65 नंबर में। ठीक है। भारत में राष्ट्रपति आय लेखा किसके द्वारा जो है प्रकाशित किए जाते हैं? भारत में जो राष्ट्रपति आय लेखा जो है किसके द्वारा जो है प्रकाशित किए जाते हैं? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा आपको जो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा किए जाते हैं। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा जो है किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76 नंबर देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 76 नंबर यानी 76 नंबर देखेंगे। इसमें जो भारतीय संविधान के अनुसार जो है कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है? भारतीय संविधान के अनुसार जो कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका जो सही जवाब है राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रपति होता है। ठीक है। 77 नंबर में देखेंगे। इनमें से कौन जो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा जो है नियुक्ति नहीं है? इनमें से कौन जो है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति नहीं है? तो सही जवाब हो जाएगा उपराष्ट्रपति। सही जवाब क्या हो जाएगा? उपराष्ट्रपति हो जाएगा। तो इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 78 नंबर में। ठीक है, 78 नंबर देखेंगे। भारत के राष्ट्रपति जिस सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं वे होते हैं। भारत के राष्ट्रपति जो है जिन सदस्यों के द्वारा चुने जाते हैं वे होते हैं। तो वे क्या होता है? पार्लियामेंट या राज्यों की जो है विधानसभाओं के होते हैं। क्या होते हैं? पार्लियामेंट या राज्य की विधानसभाओं के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 79 देखेंगे। गौर जनजाति कहाँ की है? गौर जनजाति जो कहाँ की है? तो गौर जनजाति मेघालय की होती है। कहाँ होती है? मेघालय की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 80 नंबर। इनमें से कौन जो है इस्पात प्लांट से युक्त नहीं है? इनमें से कौन जो है इस्पात प्लांट से युक्त नहीं है? तो सिंदरी जो है इस्पात प्लांट से युक्त नहीं है। कौन है? सिंदरी जो है आपका जो है इस्पात प्लांट से युक्त नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 81 यानी 81 नंबर देखेंगे। ठीक है। भारत के सर्वोच्च नेता लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जीवन काल क्या है? लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जो है जीवन काल क्या है? तो इसका जो सही जवाब है आपको 1902 से लेकर 1979 तक। कितना? 1902 से लेकर के 1979 तक। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 82 नंबर देखेंगे। पुराने लिच्छवी राज्य की राजधानी थी। पुराने लिच्छवी राज्य की जो है राजधानी थी वो कौन सी थी? आपकी वैशाली थी। कौन सी थी? तो वैशाली थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 83 नंबर देखेंगे। आपका सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स यहाँ पर मनाया जाता है। तो उर्स जो है कहाँ पर मनाया जाता है? सो अजमेर शरीफ में जो है मनाया जाता है। कहाँ पर मनाया जाता है? आपका अजमेर शरीफ में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 84 नंबर में। ठीक है। सिखों के गुरुओं में गुरु गोविंद सिंह थे। सिखों के गुरुओं में गुरु गोविंद सिंह कौन थे? तो 10वें नंबर के थे। ठीक है। उसके बाद 85 नंबर देखेंगे। महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। महात्मा गांधी का जन्म जो है हुआ था, कब हुआ था? आपका 2 अक्टूबर को हुआ था, लेकिन 1869 में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1869 में हुआ था। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान कौन था? भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान कौन था? भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम जो है मुसलमान कौन सा था? भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान कौन सा था? भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान में था मोहम्मद बिन कासिम था। कौन था? मोहम्मद बिन कासिम था। कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम था। ठीक है। नेक्स्ट 87 नंबर देखेंगे। न्यूजीलैंड का कौन सा पक्षी जो है विलुप्त है? न्यूजीलैंड का कौन सा पक्षी जो है विलुप्त है? तो उस पक्षी का नाम है मोआ। कौन सी है? मोआ जो है
विलुप्त है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 88 नंबर देखेंगे। विश्व का सबसे बड़ा दूरदर्शी कहाँ पर स्थित है? विश्व का सबसे बड़ा दूरदर्शी जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कैलिफोर्निया में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो कैलिफोर्निया में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 89 नंबर देखेंगे। फरवरी 2017 में मनाए गए आपका विश्व रेडियो दिवस जो है, विश्व रेडियो दिवस का विषय क्या था? फरवरी 2017 में मनाए गए विश्व रेडियो दिवस का जो विषय क्या था? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा आपका जो है आप हैं रेडियो जो है इसका विषय था। ठीक है, बिहार के उप मुख्यमंत्री अभी कौन है? ये जो है प्रीवियस ईयर का मतलब कि प्रीवियस क्वेश्चन है, तो इसमें अभी के तो दूसरे चीज़ हो जाएंगे, लेकिन ये पहले का जो देखेंगे इसमें आपका जो कौन थे उस वक्त में, तो पूर्व मंत्री उप मुख्यमंत्री जो है तेजस्वी यादव थे। कौन थे? तो तेजस्वी यादव थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 91 नंबर में। ठीक है, भारत की द्वितीय राजभाषा क्या है? बिहार की द्वितीय राजभाषा क्या है? बिहार की द्वितीय राजभाषा जो है क्या है? तो यहाँ पे और ऑप्शन देखेंगे कौन कौन सा है। ठीक है, भोजपुरी है, मगही है। तो यहाँ पे इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा आपका उर्दू हो जाएगा। इसमें कौन सा हो जाएगा सही जवाब? सही जवाब हो जाएगा उर्दू इसमें। ठीक है, बिहार का द्वितीय राज्य भाषा क्या है? तो राजभाषा जो है उर्दू है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखेंगे, बिहार के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसने की? बिहार के मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है किसने की है? बिहार के मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है किसने की है? तो बिहार के राज्यपाल ने की है। किसने की है? तो बिहार के राज्यपाल ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, रक्त का कौन सा जो है अवयव शरीर की मांसपेशियों में ऑक्सीजन एकत्रित करता है? कौन सा करता है? ठीक है, नेक्स्ट कौन सा हो जाएगा इसका? तो होम्योग्लोबिन हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? तो होम्योग्लोबिन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 94 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 94 नंबर देखेंगे। आपका जल जिसमें कैल्शियम अथवा मैग्नीशियम के घुलनशील लवण होते हैं और क्या कहलाते हैं? वो क्या कहलाते हैं? तो वो कठोर जल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तो वो कठोर जल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तो कठोर जल कहलाते हैं। आपका 95 नंबर देखेंगे। कौन सा उपकरण जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है? कौन सा उपकरण ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है? कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को जो यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका विद्युत मोटर जो है वो बदलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 96 यानी 96 नंबर में। आपका जो है विभवांतर मापा जाता है। विभवांतर जो है मापा जाता है किस चीज़ से मापा जाता है? तो वोल्ट मीटर के द्वारा जो है मापा जाता है। किसके द्वारा मापा जाता है? तो वोल्ट मीटर के द्वारा जो है मापा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 97 नंबर देखेंगे। ठीक है, इसको देखेंगे विद्युत अपघटनीय प्रक्रिया में कौन सा तत्व जो है नहीं होता है? विद्युत अपघटनीय प्रक्रिया में कौन सा तत्व जो है नहीं होता है? इसका जो सही जवाब हो जाएगा आपका लोहा हो जाएगा। कौन सा नहीं होता है? तो लोहा नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 98 नंबर देखेंगे। मूल द्वारा वनस्पतिक प्रवर्धन इसमें होता है। मूल द्वारा वनस्पतिक प्रवर्धन जो है इसमें होता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आपका ब्रायोफाइल्स में होता है। किसमें होता है? तो आपको गलत है। ब्रायोफाइल्स में नहीं होता है। आपका जो पोटैटो में होता है। किसमें होता है? पोटैटो में होता है। किसमें होता है? पोटैटो में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 99 नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 99 नंबर देखेंगे। आपका सोडियम क्लोराइड में उपस्थित कौन सी जो है अशुद्धता नमी सोखती है? सोडियम क्लोराइड में उपस्थित कौन सी जो है अशुद्धता नमी को सोखती है? तो सही जवाब हो जाएगा मैग्नीशियम क्लोराइड। कौन सी? मैग्नीशियम क्लोराइड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 100 नंबर का। ठीक है, 100 नंबर का आपका आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? आँख के किस भाग पर जो है वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो रेटिना पर बनता है। किस पर बनता है? तो रेटिना पर बनता है। तो ये देख सकते हैं कि आप लोगों ने हमने 100 कंप्लीट किया, 100 क्वेश्चन जो है, और ये हमारा जो सेट 5 जो है फिलहाल अभी कंप्लीट हुआ, जो कि आप लोग देख चुके हैं। ठीक है, तो प्लीज़ यार वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा अभी तक नहीं किया है, ताकि हम आगे जो है फिर से सेट 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, जो भी सेट्स हैं
हम आप लोगों के लिए रेगुलर अपडेट करेंगे। और बाकी के भी खान सर के भी किताबें हैं तो उससे रिलेटेड आप लोग के बीच में लाएंगे, ताकि सारी चीज़ें अच्छे से जानकारी मिल सके और आगे के लिए जो है हमारा कंपटीशन और इजी हो सके। मिलते हैं अगले वीडियो में नए सेट के साथ, तब तक ले जय हिंद जय भारत।